हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रागनी सिलाई सेंटर में। मैं हूँ रागनी शर्मा और आज मैं आप लोग को बाँह बताने जा रही हूँ। बाँह तो पहले से हम बता दिए हैं, जैसे कि सूट कटिंग करना बताए हैं, ब्लाउज़ कटिंग करना बताए हैं, वो सब सारे वीडियो में बाँह का भी कटिंग बताए हैं। लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया है कि अलग से सिर्फ बाँह का एक वीडियो आप बनाइए, इसलिए आज हम सिर्फ बाँह का वीडियो बना करके डाल रहे हैं। सो आप लोग देखिए कि बाँह कैसे कटिंग किया जाता है। हर तरह का बाँह का कटिंग हम बताएंगे, छोटा बड़ा थर्ड क्वार्टर हर तरह का बाँह कटिंग समझाएंगे हम। तो ये देखिए हम कपड़ा लेकर रखे हैं अलग अलग बाँह का बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम आप लोग को पेपर पे समझाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, कोई भी कटिंग के लिए 4 बार फोल्ड होना कपड़ा ज़रूरी है। कपड़ा हो या पेपर हो, जब कटिंग कर रहे हैं तो 4 बार फोल्ड होना ज़रूरी है। तो ये देखिए हम 4 बार फोल्ड किए हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बड़ा बाँह बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा से ही धीरे धीरे छोटा बाँह करना सिखाएंगे। क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बोलती हैं कि हम तो छोटा बाँह बनाए हैं, बट हमको बड़ा बाँह नहीं आता है। लेकिन सारा बाँह एक जैसा ही होता है, सिर्फ ऊपर से ही 3 इंच कम लिया जाता है, बाकी सिर्फ लंबाई बढ़ाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि चलिए सबसे पहले छोटा बाजू हम सिखाते हैं आप लोग को। इसी में फिर हम आपको बताएंगे जैसे 4 बार फोल्ड किया जाता है। तो देखिए हम 4 बार फोल्ड कर चुके हैं और इतना ध्यान देना है कि बाँह कटिंग करते समय बंद तरफ कटिंग नहीं किया जाता है, खुला तरफ जो तिरछा ये सब कटिंग होता है खुला तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमें 4 इंच का बाँह रखना है, हमको 4 इंच का बाजू रखना है, सिर्फ 4 इंच का। तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अगर अस्तर वाला है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर आपको हेमिंग करना हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो चलिए हमको 4 इंच का रखना है, तो मान लीजिए हम हेमिंग वाला बता रहे हैं तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए लंबाई ले लिए 6 इंच, लंबाई 6, चौड़ाई ले लिए 8.5 इंच। 8.5 लेकर के यहाँ से आप टिक लगा दीजिए। बड़ा पेपर हम इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग को समझा सके कि अगर हमको बड़ा बाँह करना हो तो कैसे किया जाता है। ये 6 ले लिए, ये 8.5 ले लिए, यहाँ से ये 8.5, और ये लंबाई ले ली 6। ये देखिए ऊपरी भाग है, ऊपर तरफ से 3 इंच लेंगे, ऊपर से 3 इंच ले लिए। अब यहाँ से इस तरीके से ऐसे करते हुए इसमें मिल जाना है। नीचे से 1 इंच लेकर के ये तिरछा ले लिया जाता है। ये देखिए मेरा हो गया छोटा बाँह, जो कि 4 इंच का तैयार होगा। इतना हेमिंग के लिए एक्स्ट्रा लिए हम, ऊपर से ये 1/2 इंच आपका सिलाई में जाएगा। बाँह भी 2 तरीके से कटिंग किए जाते हैं, जैसे कि हम इसमें आपको बताया, गहराई मेरा साथ में है, बहुत जगह आपको बताया जाएगा, ये बाद में कटिंग किया जाता है। और ये वाला चीज़ जो है ऐसे पहले ऐसे कटिंग कर दिया जाता है, उसके बाद ये गहराई निकाला जाता है। तो चलिए आपको एक कटिंग करके हम बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि हम छोटा बाँह जो आपको कटिंग करके बता रहे थे वो हम समझा देते हैं दोनों तरीके, क्योंकि हम जो तरीका बता रहे हैं वो YouTube पे कहीं भी आप खोज लीजिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह आपको बताया जाएगा यहाँ से करने के बाद आगे में गहराई करना, लेकिन हम गहराई नहीं बताते हैं। गहराई कर देने से सही होता है, एक बार में सब बाँह जुट जाता है, लेकिन जो ये अलग अलग गहराई किया जाता है उसमें नहीं होता है। देखिए जैसे बहुत जगह है कि बाँह आपको ऐसे बताया जाएगा, पहले ये कटिंग कर लिए आप। चलिए कटिंग करके दिखाते हैं। दोनों बाँह इसलिए बता रहे हैं ताकि कहीं भी आपको ये ना लगे कि हम ये बाँह नहीं सीखे हैं। ये देखिए
ठीक है। अब उसके बाद इसको खोलना है और आगे के भाग यहाँ से बीच से ऐसे गहराई लिया जाता है, ठीक, 1/2 इंच का। ये हो गया एक बाँह। लेकिन इसको जोड़ते समय ध्यान देना चाहिए कि ये आगे में होना चाहिए और ये पीछे में। आपको YouTube पे इस टाइप से ही बाँह बताया जाता है, लेकिन हम जो बाँह बताने जा रहे हैं आपको, मेरा बाँह देखिए इस तरीके से है। मेरा बाँह में डायरेक्ट गहराई किया गया है। देखिए इसमें क्या है, इधर भी है और इधर भी है। ये बाँह आसानी से जोड़ा जा सकता है। आगे पीछे इसमें नहीं देखना होता है कि कौन सा आगे करना है कौन सा पीछे करना है। लेकिन ये जो बाँह है, ये वाला जो बाँह है, इसको ज्वाइंट करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको ये इसको पीछे रखना है और इसको आगे रखना है। जो कि बहुत सारी लड़कियां इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, और आगे को पीछे कर देती हैं, पीछे को आगे कर देती हैं। इसलिए इससे बेटर ये बाँह है जो कि आप आगे पीछे, इसमें कोई कुछ नहीं होता है, आराम से जोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। ये तो छोटा बाँह हो गया। अब हम आपको बताते हैं, देखिए बड़ा बाँह से सीधे छोटा बाँह तक लेकर के जाएंगे आपको। जैसे कि हमारा फुल बाजू है, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से एकदम यहाँ तक जो बाँह का लंबाई होता है वो ले लीजिए आप 25 इंच। तो हम 26 ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच मेरा सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो कलाई है, हम लोग का जो नाप लेने का जो तरीका है, ये जो कलाई है देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो मेरा कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से नापिएगा इसी तरीके से, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर में नापिएगा इस तरीके से, ऐसे नापते जाना है। उसी हिसाब से आपको लेना। जैसे कि मेरा 7 इंच आया था, 7 यानी कि 3.5, तो यहाँ हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 4.5, 2 बार 4.5 ले लेंगे। इसका जो दूरी होता है 5 इंच के दूरी पे बढ़ते जाना है। जैसे 5 इंच की दूरी पे यहाँ आए तो यहाँ ले लिए 5.5, 1-1 इंच बढ़ते जाना है। यहाँ लिए 6.5, 7.5 और 8.5। जैसा कि हम बताए हैं, ये वाला चीज तो आप एक में मिला दीजिएगा इस तरीके से। जैसा कि हम बताए हैं आपको, जैसे ये 8.5 यहाँ पर है, ऊपर से 3 इंच कम लेना है आपको, ऊपर से 3 इंच कम, इस तरीके से मिला दिए। ये हो गया आपका फुल बाजू। अब जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, सोचती हैं कि ये तो फुल बाजू है, तो छोटा बाँह कैसे सीखेंगे हम, या 3rd क्वार्टर कैसे होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर का जो भाग है इसी तरह से रहेगा, जो टिक लगा सेम उसी तरह से रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लंबाई में कम करना है। जैसे कि हम अभी यहाँ 26 ले लिए हैं, 25 रखना है। तो जैसे 3rd क्वार्टर आपको बनाना है तो आपको 16 इंच का लंबाई रखना है। तो आप 17 ले लीजिए और 17 लेकर के यहाँ टिक लगा दीजिए। ये देखिए, अगर हम इसी टिक को यहाँ से कटिंग करते हैं तो ये देखिए 3rd क्वार्टर बाँह हो गया, लेकिन ऊपर का मेरा वही चीज़ रह गया। अब जैसे हमको छोटा बाजू कटिंग करना है, जैसे हम अभी आपको बताए थे, अभी बहुत ज़्यादा बाजू चल रहा है यहाँ, मतलब यहाँ तक केहूनी से ऊपर। तो केहूनी से ऊपर वाला में 10 इंच रहता है। तो जैसे हम ले लिए 11 या 12, चलिए 12 लेकर के बताते हैं आप लोग को, फोल्ड करने में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ हम 12 पे टिक लगाएं, सिलाई करके हमारा 11 आ जाएगा। यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम लंबाई की ओर से कम कर रहे हैं। ऊपर वाला भाग जैसे रहता है
मेरा वैसे ही है। ये हो गया आपका केहूनी से ऊपर, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चला है बाँ। अब चलिए आते हैं छोटा बाजू। देखिए बड़ा से कैसे छोटा होते जा रहा है, इस पर आप गौर कीजिएगा। जैसे कि अब हमको रखना है आपको 4 इंच का बाजू, तो हम यहाँ ले लेंगे 6 इंच या 5 इंच, अगर अस्तर वाला है तो 5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। देखिए अब इसी चीज़ को कम कर दिए, ये हो गया। ऊपर का भाग तो हम कहीं नहीं चेंज किए, जैसा सब था उसी तरह से है, सिर्फ नीचे से हम कम करते गए। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को कि हम छोटा बाँह सीखे हैं तो बड़ा कैसे काटे, या बड़ा बाँह सीखे हैं तो हम छोटा कैसे काटे। सब एक ही तरह होता है, ऊपर में सब एक जैसा होता है। और एक चीज़ मान लीजिए, जैसे आपको यहाँ का गोलाई करने नहीं आता है, तो वो एक और तरीका हम आपको समझाते हैं गोलाई करने का। जैसे कि ये 8.5 ले लिए हम, यहाँ से 3 ले लिए, ठीक है, ये बाजू के लिए ले लिए। रही बात कि यहाँ का गोलाई नहीं होता है, बहुत लोग से है कि हाथ को इस तरीके से घुमा नहीं पाती हैं, तो उनके लिए भी एक तरीका हम समझा देते हैं। जैसे कि इस स्केल को रख लीजिए और इस तरीके से तिरछा निशान दे दीजिए और यहाँ से नाप लीजिए। जैसे कि हमारा 9 है, ठीक है, तो आधा पर 4.5 पर हम टिक लगा देंगे और इधर से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और इधर से 1/2 इंच नीचे आएंगे। यानी कि यहाँ से हाथ को लेकर के यहाँ ये मिल जाइए इसमें, और यहाँ से फिर आ जाइए इधर। ये देखिए हमारा बिल्कुल बाँह का शेप आ गया। जिसे नहीं समझ में आया वो इस तरीके से कर ले। तो चलिए, पेपर पे तो हम समझा दिए हर तरह का बाँह, अब आपको थोड़ा कपड़ा पे भी समझा दें कि कपड़ा पे कैसे लिया जाता है। ये देखिए हम सूट कटिंग किए, उसका टुकड़ा है, उसका बाँह कटिंग करना है। तो चलिए ये बताते हैं, इसमें हमको छोटा बाजू कटिंग करना है और सूट का हमारा चौड़ाई है 12 इंच, इसलिए इसमें हम ये बाँह का चौड़ाई लेंगे 10 इंच। बाँह का लंबाई हमको रखना है 5 इंच, तो इसमें ले लेंगे हम 1 या 1.5 इंच ज़्यादा, 1 इंच ज़्यादा लेंगे 6 इंच। जैसे कि हम पेपर में बताएं आप लोग को, यहाँ से 3 इंच नीचे आना है आपको, ठीक है, और इस तरीके से टिक लगाते हुए ऐसे, ये देखिए, इसे हम कटिंग कर देते हैं। हो गया। अब आपको बताते हैं फुल बाँह, सॉरी 3rd क्वार्टर। अगर नीचे कपड़ा बड़ा छोटा हो तो इसे कटिंग कर लिया जाता है और बराबर कर दिया जाता है इसको। देखिए इतना ध्यान देना है, हम जो टिक लगाएंगे इस तरह से तिरछा इधर से कटिंग होगा, इधर से बिल्कुल नहीं, इधर से ऊपर से जाता है और डाउन जो होता है वो खुला तरफ होता है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। जैसे कि हमको लंबाई रखना है 15 इंच सिलाई करके, तो हम ले लेंगे 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर इसमें भी उसी तरह से लेंगे 3 इंच कम। देखिए हम सिर्फ लंबाई बढ़ाए हैं पर ऊपर का चीज़ वही है। इस तरीके से नीचे हम जितना नाप लेंगे, जैसे कि हमारा आया था 5.5 इंच, तो 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे। जितना आपको मार्जिन रखना है उतना एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, मिला देना है। तो जैसे ये किए उसी तरह से अगर आपको बड़ा बाजू करना है तो उसी तरह से कर लेना है, ले लेना है इसमें। ये देखिए हो गया 3rd क्वार्टर।
ये छोटा बाजू। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।